आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरतालिका तीज पर्व 9 सितंबर की रात से आरंभ हुआ। महिलाओं का पूजन अर्चन 9 सितंबर बृहस्पतिवार की रात से आरंभ हुआ और शुक्रवार सुबह लगभग 7 बजे तक पूजन चलता रहा। सुबह से फुलहरा विसर्जन, पूजन सामग्री विसर्जन के लिए महिलाएं जल स्रोतों के आसपास जाती हुई दिखाई दी। पिछले साल फुलहरा के जो पूजन सामग्री आदि को नगरपालिका परिषद के द्वारा ट्रैक्टर्स में सजे सजाए ट्रैक्टर्स में भरकर हर एक गली में जाकर एकत्र किया गया था और इन्हें फिर उसके उपरांत विधि विधान के साथ जल स्रोतों में विसर्जित किया गया था। कोरोना काल पिछले बार भी था और इस बार भी कोरोना काल ही चल रहा, पर विडंबना ही कही जाएगी कि नगर पालिका परिषद या प्रशासन के द्वारा इस बात की मुनादी नहीं पिटवाई गई कि नगर पालिका परिषद के ट्रैक्टर ट्रॉलियां रोज पिछले साल की तरह इस साल भी घरों घर से पूजन सामग्री लेकर विधि विधान के साथ उसे विसर्जित करेंगे। सुबह का नज़ारा ही कुछ अलग था। सुबह 5 बजे से नगर पालिका के ट्रैक्टर्स घूम रहे थे और वे लोगों से अपील कर रहे थे, पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम ने जाकर सुबह जब देखा तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह खाली थे। और इसका कारण सिर्फ इतना है कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले इसकी मुनादी नहीं कराई गई। नगर पालिका परिषद किस तरह काम कर रही है इसकी एक बानगी देखी जा सकती है। ये देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं ऐतिहासिक मठ मंदिर तालाब के पास फुलहरा के पूजन सामग्री का अंबार लगा हुआ है मठ तालाब के किनारे में। नगर पालिका परिषद किस तरह की काम कर रही है, नगर पालिका परिषद के प्रशासक कोई और नहीं, जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग हैं। उन्हें उनके मातहत क्या बता रहे हैं ये तो पता नहीं, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है। हम आपको जो दिखा रहे हैं ये जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए और उन्हें मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित जिसे भी इस बात की जवाबदेही दी गई थी कि फुलहरा और पूजन सामग्री विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था की गई है, इसकी मुनादी कराई जाए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पहुँचे। जब मीडिया तक ही ये बात नहीं पहुंच पाई वजनदार तरीके से, ये देखिए ये लेके जा रही हैं एक महिला यहाँ मठ तालाब में। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके हाथ में फुलहरा और पूजन सामग्री है, वे उसे मठ तालाब की ओर विसर्जित करने जा रही हैं। इस तरीके के नज़ारे बहुतायत में देखने को मिले हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर फुलहरा किस तरह से पूजन सामग्री मठ तालाब में मठ मंदिर के ठीक बाजू वाले घाट पर अटी पड़ी आपको दिख सकती है। हम यहाँ दिखा रहे हैं ये मठ मंदिर के बिल्कुल लगा हुआ घाट, यहाँ आप देख सकते हैं। ये मठ तालाब में भी यहाँ नीचे आप पूजन सामग्री कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ दिख रही है। और चूँकि मठ तालाब में शायद मत्स्य पालन का काम भी जारी है और मत्स्य पालन जो भी कर रहे होंगे उनके द्वारा एक जाल लगा दिया गया है ताकि ये पूजन सामग्री पूरे मठ तालाब के अंदर, आप देख रहे होंगे वहाँ पर एक जाल नुमा चीज़ भी देख रहे हो। ये देखिए यहाँ पर भी यहाँ किस कदर पूजन सामग्री फुलहरा आदि विसर्जित किया गया है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है। नगर पालिका परिषद की बेढंगी चाल, सिवनी के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, उनके लोकसभा क्षेत्र में सिवनी नगर पालिका परिषद आती है। सिवनी के विधायक दिनेश राय, उनके विधानसभा का मुख्यालय सिवनी है और सिवनी की नगर पालिका परिषद किस तरह से काम करे, उन्हें निश्चित तौर पर नगर पालिका परिषद की मशकें कसनी चाहिए। उनका नगर पालिका में अधिकारी कर्मचारियों का टोटा बताया जा रहा है। जनता को इस बात से क्या लेना देना है कि वहाँ पर कर्मचारी अधिकारी पदस्थ हैं या नहीं, जनता तो काम चाहती है। देखिए दलसागर, ऐतिहासिक दलसागर तालाब में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लोग यहाँ फुलहरा और पूजन सामग्री विसर्जित यहाँ पर उनके द्वारा की गई है और ये पूरा उसके बाद सफाई कर रहे हैं। ये सफाई कर्मी
यहाँ लगाने की बजाय अगर यहीं एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी जाती और कोई भी जो विसर्जित करने आ रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे, उनसे उसमें डलवा दिया जाता और उसके बाद विधि विधान से जहाँ पर भी ये सामग्री को विसर्जित किया जाना था वहाँ विसर्जित कर दिया जाता। कुल मिलाकर सिवनी के लिए अगर कोई काम हो रहा तो सिवनी के नागरिकों से एक बार पूछना जरूरी है कि इस काम को बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। पर विडंबना ही कही जाएगी कि अधिकारी यहाँ आते हैं और अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करते हैं, जिसका परिणाम आपके सामने दिख ही रहा है किस तरह से यहाँ पर पूजन सामग्री दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। परंपरागत उत्साह के साथ हरतालिका तीज का व्रत संपन्न हुआ। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के वीडियोस, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। आज फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।